बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो कि खाने में तो बहुत ही जायकेदार बनने वाली है और देखने में भी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो झटपट से बग़ैर टाइम ज़ाय के बहुत ही जायके से भरपूर ये रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई बना सके जायके और सेहत से भरपूर ये ज़बरदस्त सब्ज़ी। तो वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त सब्ज़ी हम कैसे तैयार करेंगे। तो झटपट से सब्ज़ी की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायके और सेहत से भरपूर सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ हमने हाफ़ के-जी दूध ले लिया और इसमें 5 अदद टमाटर लेकर इसमें डाल देंगे और ढक्कन ढककर हमने इसे पकाया 1 मिनट। 1 मिनट के बाद ही ये देखें इसका टमाटरों का छिलका अलग होने लगा है। मीडियम फ्लेम पर हमने इसे पकाया तो 1 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर हम इसके टमाटर के छिलके उतार देंगे। तमाम टमाटर के छिलके बआसानी आप ये देखें इस तरीके से उतार सकते हो। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये टमाटर जो है नरम हो चुका है। तमाम टमाटरों के छिलके उतारने के बाद दूध हम इस टाइम तक पकाएंगे। दूध में टमाटर जब तक के दूध खुश्क हो जाए, दूध खुश्क होने लगे उस टाइम तक हम इसे पकाएंगे। इससे पहले तमाम टमाटरों का छिलका उतार देंगे और फिर से ढक्कन ढककर हम इस दूध खुश्क होने तक पकाएंगे। तो दूसरे चूल्हे पर यहाँ मैंने रख दिया है कुकिंग ऑयल। 1 पाव यानी कि 250 ग्राम कुकिंग ऑयल लिया और इसमें डाल दिए हैं प्याज। 4 अदद प्याज लिए। इस एक प्याज के 4 हिस्से करने के बाद इसमें ऐड कर दिया और हाफ़ के-जी यहाँ मैंने आलू ले लिए। आलू अच्छे से धो लिए, मसल कर अच्छे से आलू धो लिए और 1 किलो मटर लिए। उसे छीलने के बाद अच्छे से धोने के बाद इसे भी हम इस ऑयल में ऐड कर देंगे। प्याज, आलू और मटर ये तीनों चीज़ें ऑयल में डालने के बाद इसे हम फ्राई करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे जब तक कि मटर गल जाए और प्याज बिल्कुल नरम हो जाए। उस टाइम तक हम इसे फ्राई करेंगे। इसकी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और चमचा चलाएंगे तो प्याज की कलियां भी अलग हो जाएंगी। इसी तरीके से बना कर ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। और वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त सब्ज़ी हम ये कैसे तैयार करेंगे। तो अब इसमें क्योंकि हमने ऑयल ज़्यादा ऐड किया था तो ऑयल हम निकाल लेंगे। तकरीबन 1 कप ऑयल इसमें छोड़ देंगे, बाकी का ऑयल जो है हम निकाल लेंगे। कुकिंग ऑयल ज़्यादा कुकिंग ऑयल हमने इसलिए डाला था ताकि हम तमाम सब्ज़ियां ये फ्राई कर लें। अब हम ऑयल निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा ऑयल ये देखें बहुत ही आसानी के साथ आप चमचे की मदद से इसी कढ़ाई से निकाल सकते हो। तो एक्स्ट्रा ऑयल मैं निकाल चुकी हूँ। अब सिर्फ इसमें इतना ही ऑयल है कि हम सब्ज़ी तैयार कर लें। तो आलू क्योंकि हमने छिलके के साथ ही अच्छा सा धो लिया था तो छिलके का कोई नुकसान नहीं और छिलके के भी फ़ायदे होते हैं क्योंकि आजकल नया आलू आया हुआ है। इसके छिलके बहुत ही पतले और नरम मुलायम होते हैं और फ़ायदेमंद भी। तो छिलके के साथ ज़रूर ट्राई करें आप ये सब्ज़ी। अब जो आलू हमने लिए थे, हमने तकरीबन छोटे साइज़ के ही आलू लिए थे। 1-2 इसके अंदर थोड़ा सा बड़े साइज़ का है तो कोई मसला नहीं। आलूओं में से अब हम कटिंग कर लेंगे। इसी कढ़ाई में 1 आलू के हम 2 हिस्से कर लेंगे। तमाम आलू की कटिंग हम इसी तरीके से कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 2 चाय के चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1 चाय का चम्मच भर के। और ये मेरे पास है सालन मसाला जो कि खुला भी मिल जाता है, आप कहीं से ले सकते हैं। इसका बहुत ज़बरदस्त जायका आता है। हल्दी पाउडर ले लेंगे आधा चाय का चम्मच और इसमें करेंगे ऐड सूखा धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच भर के। नमक ले लेंगे 1 चाय का चम्मच या आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम ज़्यादा कर सकते हो।
तमाम मसाले डालने के बाद अब ये सब्जियों के साथ इसे अच्छा सा भून लेंगे। तो आप वीडियो स्किप किए बगैर ज़रूर देखिएगा, तो एंड में ही जाके आपको पता चलेगा कि कितनी ज़बरदस्त ये सब्ज़ी तैयार होने वाली है। तो यहाँ हम देख लेंगे जो दूध और टमाटर हम पका रहे थे, तो ये देखें दूध इसका खुश्क हो चुका है। तो टमाटर अब हम इसके अंदर पीस लेंगे। टमाटर चूँकि अच्छे से गल चुके हैं तो इसे आप चम्मच की मदद से भी पीस सकते हो, या फिर इसे आप थोड़ा सा ठंडा होने पर ग्राइंड भी कर सकते हो। तो मैं इसे ठंडा करके ग्राइंड कर लूँगी। और यहाँ जो है हमारे आलू मटर अच्छे से भून चुके हैं मसाले के साथ। इसमें आधी कटोरी पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद ढक्कन ढककर इसे हम पकाएंगे। तो इतनी देर में हमारी सब्ज़ी हो तैयार। यहाँ हम ले लेंगे हरी मिर्च और हरा धनिया। हरे धनिए की एक्स्ट्रा डंडियाँ कटिंग करने के बाद इसे मैंने अच्छे से धो लिया। धोने के बाद इसकी बिल्कुल बारीक बारीक हम कटिंग कर लेंगे। धनिया एक मुट्ठी तकरीबन ले लेंगे और 6 से 7 ले लेंगे हम हरी मिर्चें। हरी मिर्चें ये तेज़ वाली हैं और इसकी हम बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। इस सालन के अंदर अगर आप ढेर सारा हरा धनिया और तेज़ हरी मिर्चें डालेंगे तो जायका इसका डबल हो जाएगा। जायके से भरपूर यहाँ हमारी सब्ज़ी हो रही है तैयार। धनिया और हरी मिर्च की कटिंग यहाँ हम कर चुके हैं। सब्ज़ी हमारी रेडी है। हरी मिर्चें चाहे तो बिल्कुल बारीक चॉप कर लें। और इसके बाद यहाँ हम देख लेंगे अपनी सब्ज़ी से पानी खुश्क हो चुका है। और ये देखिए पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ऑयल इसका अलग होने लगा है। ऑयल हमने इसके अंदर ज़्यादा नहीं रखा, बिल्कुल हल्का सा ऑयल रखा है। जितने के ऑयल में हम सालन बनाते हैं बिल्कुल उतना ही ऑयल इसके अंदर हमने रखा है। मसालों के साथ अच्छा सा भून लेंगे। और टमाटर जो हमने दूध में पकाए थे ये इस टाइम इसमें डाल देंगे और जग में थोड़ा सा पानी डालकर हिलाकर डाल देंगे। तो यहाँ हमारा हो रहा है तैयार शाही मटर कौरमा, जो कि बहुत ही जायके से भरपूर और बहुत देखने में खूबसूरत बनने वाला है। तो टमाटर और का पेस्ट जो हमने ऐड किया है अब इसके साथ भी इसे हम भून लेंगे। ये सालन या सब्ज़ी बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनती है। देखने में भी बिल्कुल ये कौरमा स्टाइल बनती है और खाने में भी इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। अगर आप लोगों ने इसी तरीके से बनाया और यही मसाले ऐड किए तो ये बहुत जायकेदार सब्ज़ी बनने वाली है। तो ढक्कन ढककर इसे पकाएंगे ताकि जो हमने टमाटर ऐड किए हैं इसका भी पानी खुश्क हो जाए। तो ऑयल देखिए इसका अलग होने लगा। इस टाइम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। 1 चाय का चम्मच भर के पिसा हुआ गरम मसाला हम इसके अंदर डाल देंगे और ढक्कन ढककर इसे मज़ीद पकाएंगे आलू और मटर अच्छे से गलने तक। मटर तो पहले ही गल चुके थे, आलू भी अब माशाल्लाह से गल चुके हैं। ढक्कन ढककर हमने इसे पकाया 6 से 7 मिनट मीडियम लो फ्लेम पर पकाया। तो ये देखें माशाल्लाह से ऑयल इसका ऊपर आ चुका है, ऑयल अलग हो चुका है देखें। और देखने में भी बिल्कुल कौरमे के जैसा बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त शाही मटर कौरमा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इसमें हमने हल्का हल्का सा पानी रखा है, बहुत पतला नहीं किया और बिल्कुल गाढ़ा नहीं किया, हल्का सा हमने इसमें पानी रखा है। तो बस इस टाइम इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें जो हमने बारीक कटिंग की थी वो तमाम इसके अंदर ऊपर डालकर चूल्हा बंद कर देंगे और ढक्कन ढककर छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि हरा धनिया और हरी मिर्चों की भी इसमें ज़बरदस्त खुशबू आ जाए। एक मरतबा चम्मच चलाकर इसमें मिक्स करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त कौरमा रेडी हो चुका है। तो आखिरी लुक दिखाने के लिए इसे प्लेट में निकाल कर मैं दिखाऊंगी। माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त शाही मटर आलू मटर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बना है।
تو آپ لوگوں کو میری آج کی یہ ریسپی کیسی لگی اپنا فیڈ بیک کمنٹس کے ذریعے ضرور دیں۔ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک پیارا سا لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ ویڈیو اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہر کوئی بنا سکے یہ مزیدار سبزی۔ تو آپ میری ویڈیو کس ملک یا کس شہر سے دیکھ رہے ہو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دلی خوشی ہوگی۔ تو یہ کلپ آپ دیکھ رہے ہو میری ساگ کی ویڈیو کا، جو کہ میں نے بنایا تھا سوئے کا ساگ، جس پر ماشاءاللہ بہت ہی اچھا مجھے رسپانس ملا اور یہ بہت ذائقے دار اور مزیدار ساگ تیار ہوا تھا۔ آپ بھی ایک مرتبہ ضرور یہ میری ویڈیو دیکھیے گا، جو کہ بہت زبردست ساگ بنا تھا۔ تو یہ آپ میرے ساگ کی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اگر پسند آئے تو ایک پیارا سا لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو آپ لوگوں کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی اپنا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تو مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔